जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा क्षेत्र में पिछले साल मई और जून इन 2 महीनों में इमारतों के स्लैब गिरने से 2 अलग अलग हादसों में 12 लोगों की मौत हुई थी। घटना स्थल पर आए जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने तब मृतकों के परिजनों को सरकारी मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार के संबंधित विभाग ने इस दुर्घटना को मानव निर्मित आपत्ति बताते हुए मुआवजा देने में असमर्थता दर्शाई है। आपको बता दें, उल्लासनगर कैंप नंबर 1 स्थित मोहिनी पैलेस इमारत हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं कैंप 2 स्थित साईं शक्ति अपार्टमेंट हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। यह दोनों हादसे एक समान थे। फ्लैट का स्लैब नीचे के फ्लैट पर गिरने से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 15 दिनों के अंतराल में दोनों हादसों के समय नगर विकास व ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे का दौरा कर मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन 10 महीने गुजरने के बाद भी मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी व अन्य विधायकों ने विधानसभा में प्रश्न उपस्थित किया था। इस पर महाराष्ट्र राज्य सरकार मदद व पुनर्वसन मंत्रालय द्वारा जवाब दिया गया है कि यह दुर्घटना मानव निर्मित आपत्ति है। प्रशासनिक नियम व शर्तों की मान्यता पूर्ण न होने के कारण मदद करने हेतु अपात्र है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर अध्यक्ष जमनू पुरसवानी जी की तरफ से पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से निवेदन किया गया है कि फिर से इस पर विचार कर इन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। देखिए, उल्लासनगर में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। हमारी ईश्वर से हमेशा प्रार्थना यही रहती है कि ऐसी घटनाएं न हो और इस तरफ हम पूरा ध्यान दें, महानगर पालिका ध्यान दे। लेकिन जब मोहिनी पैलेस बिल्डिंग गिरी, हम पूरे भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त, हम सब वहाँ पर थे मलबा हटाने के लिए। 5 लोगों की मृत्यु हुई। ख़ास तौर पर उसमें मोहिनी पैलेस में देखा जाए तो एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जो हमारे दोस्त भी थे हरेश डोडवाल, उनके पूरे परिवार की डेथ हो गई और एक लड़की उसमें बची। उसी समय वहाँ पर श्रीकांत शिंदे जी आए थे, शिवसेना के कई पदाधिकारी आए थे, माननीय महापौर जी आई थी। तो उस वक्त यह घोषणा की गई कि हम मृतकों को 5-5 लाख रुपए देंगे, और एकनाथ शिंदे जी ने हमें बोलने के लिए ऐसे बोला गया है। अब शहर का खासदार और शहर का पालक मंत्री इस प्रकार की घोषणा जब करके जाता है तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि इन गरीबों को, या जो अकेली लड़की बची है, या जिनके घर में ऐसी दुर्घटना हुई है, उन लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। उसके बाद साईं शक्ति बिल्डिंग में भी 7 लोगों की मृत्यु हुई। यह घटनाएं बहुत नज़दीक हुई। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, शिवसेना के लोग, हम सब खड़े थे। पार्टी पॉलिटिक्स अलग होती है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हर एक पक्ष मिलकर साथ में लोगों की भलाई के लिए, राहत के लिए कार्य करता है, और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उस वक्त भी श्रीकांत शिंदे जी आए थे और एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की थी कि जिस प्रकार मोहिनी पैलेस के लोगों को 5-5 लाख मिलेंगे, साईं शक्ति में जो मृत्यु हुई है उनको भी 5-5 लाख देंगे। और यह जब बात घोषणा हुई तो हमने महासभा में सभी को श्रद्धांजलि दी। वैसे हम महासभा से 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या कुछ ना कुछ मदद हम करते हैं। जैसे एक बच्ची जो अकेली बचती है, जिसके घर के 3 सदस्य मर जाते हैं, जिसको रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ राहत तुरंत मिलनी चाहिए, और हम लोगों ने उसे मदद भी की। वह बच्ची जो अकेली बची थी, डोडवाल परिवार की, वो हमारे घर परिवार से जुड़ी हुई थी, हमारे पास थी कुछ दिन तक। उसके बाद वो अपनी नानी के घर चली गई। बार बार उसके फ़ोन आते थे, दूसरे लोगों के फ़ोन आते थे कि सरकार ने जो घोषणा की है 5 लाख कब मिलेंगे। और मैंने कई बार माननीय महापौर जी से, हमारे मित्र नगर सेवक अरुण आशान जी जो महापौर जी के पुत्र हैं, उनसे हमने इस बात पर चर्चा की। हर बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बस कुछ ही दिन में 5-5 लाख मिलेंगे। कभी ऐसे नहीं कहा कि नहीं मिलेंगे, नहीं तो हमने महानगर पालिका की तरफ से कुछ न कुछ राहत की घोषणा जरूर की होती। क्योंकि इसके पहले भी जब बिल्डिंगें गिरी हैं या कोई ऐसी अकस्मात डेथ हुई है तो महानगर पालिका की तरफ से हमने कुछ ना कुछ 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख ऐसे राहत दी है कुछ ना कुछ। शांति नगर में एक दीवार गिरने से एक
व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, हमने उसको भी शिवसेना, भाजपा, हमने सब ने मिलकर घोषणा की थी महापालिका से और उनको कुछ ना कुछ दिया था। लेकिन जब महाराष्ट्र शासन की तरफ से घोषणा हो गई कि 12 मृत लोग हैं जो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा, तो हमने महानगर पालिका से कोई भी राहत की घोषणा नहीं करवाई और यह बार बार पूछा गया कि कब मिलेंगे। तो हमें आसरा दिया गया कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम यह पैसे देंगे इनको, उनके परिवार के लोगों को, जिन लोगों को इतनी बड़ी क्षति हुई है। 5 लाख से उनकी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो बचे हैं अकेले बेचारे गरीब, उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अचानक अभी कुछ दिनों से यह घोषणा हो रही है कि किसी को भी 5-5 लाख की जो घोषणा की थी वो पैसे नहीं मिलेंगे और उसका कारण बता रहा है क्योंकि वो अवैध बिल्डिंगें हैं। अभी उल्लासनगर में जो भी पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है 95, 96, 97 की, जब से महानगर पालिका बनी उसके पहले की, वो सब अवैध बिल्डिंगें हैं। 4 FSI है, 3 FSI है, कंजेस्टेड सिटी है। यह छोटा शहर है जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ज़मीन हमारे पास बहुत कम है और इसके लिए ही तो यह रेगुलाइजेशन का विषय आया। ये 855 का विषय चल रहा था, तो ये सब अवैध बिल्डिंगें थी, तभी तो उनको रेगुलराइज करने के लिए हमने विषय लाया था। अब शासन ने इनको पैसा देने से मना किया है, तो कारपोरेशन की तरफ से या आपके पार्टी की तरफ से स्टैंडिंग आपके पास है, तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, इनके लिए कुछ भी देना यह स्टैंडिंग का विषय नहीं है, ये महासभा निर्णय लेती है और अब जब यह घोषणा हुई है तो हम इस विषय को महासभा में ले आएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 2-2 लाख रुपए कम से कम इन लोगों को महानगर पालिका की तरफ से देने चाहिए। फिर भी आने वाली बजट के अंदर इस तरह का कोई प्रावधान होगा कि ऐसा कुछ भी अगर हादसा होता है तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ राशि हो? हमेशा हम करते हैं बजट में प्रावधान, पहले भी है और अभी भी किया है। इस प्रकार के लिए माननीय आयुक्त को बजट में प्रावधान हम हमेशा करके देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज भी हमारी माननीय महापौर जी से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होकर के, गठ नेता होकर के हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि पालक मंत्री जी और हमारे खासदार एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे जी, और उनसे फिर से एक बार वो निवेदन करें। हम भी निवेदन करेंगे, हमारे आमदार भी निवेदन करेंगे कि यह घोषणा जो आपने की है उसकी पूर्ति जरूर करें। यह 12 परिवार जो दुखी लगे पड़े हैं और जिन लोगों को एक उम्मीद है कि मुझे कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, जिन्होंने भाड़ों पर घर लिया है, जिन्होंने कुछ सामान भाड़ों पर लिया है, बाहर से ब्याज पर पैसे लेकर के, उधार लेकर के, एक आसरा रख करके कि हमें जैसे ही पैसे आएंगे हम आपको वापस देंगे, एक उम्मीद जो उनको पैदा की है, उस उम्मीद को उनके नष्ट न करें और उसकी उम्मीद पर आप पानी न फेरें और उनको यह पैसे 5-5 लाख शासन की तरफ से जरूर दें। ऐसा मैं उनको निवेदन हाथ जोड़ करके एक अपनी तरफ से भेजूंगा और मुझे यकीन है कि श्रीकांत शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी, हमारी महापौर इस विषय को गंभीरता से लेंगे और हम महासभा में भी इस विषय को लेके आएंगे कि इन 12 लोगों को, उनके परिवार को कुछ न कुछ राहत दी जाए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।